अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गोहर सलीम और आप देख रहे हैं गोहर टीवी। अज़ीज़ान मोहतरम, शबान का बबरकत महीना चल रहा है। इस महीने के मतलब आज मैं गुफ्तगू करने के लिए ज़ाकिर अहले बैत सुल्तान ज़ुहैर हुसैन गोरी साहब के साथ मौजूद हूँ। जी ज़ुहैर भाई, क्या कहेंगे आप इसके मतलब? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबान रमज़ान और मुबारक जैसे महीने की तैयारी का नाम माह शबान है। जब मदीना मुनव्वरा में माह शबान का चांद तलू होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा मदीना में मनादी करवाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनादी करने वाला ये ऐलान करता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनादी हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि उस महीने का चांद रोशन हो चुका है जिस महीने में अल्लाह राज़ी किया जा सकता है। तो ऐसा ये बाबरकत महीना है और ये मनादी सुनने के बाद जितनी ज़िंदगी मैं ज़रूर ये बयान करूँगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गुजारी, कोई भी शबान पे इबादत से खाली नहीं किया, ज़ाया नहीं किया। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का भी इस माह के मतलब फरमान है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मोमिन इस माह में एक रोज़ा वाजिब नियत से रखे, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। तो इतना ज़्यादा मुकाम है रजब, शबान और रमज़ान। ज़ुहैर भाई, ये जो सानहा पेशावर हुआ है, बड़ा दर्दनाक वाक़या है। अल्फाज तो नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप इसके मतलब? इसके मतलब मैं बस यही कहूँगा कि जिसने भी वो जो टेररिस्ट था, उसका मिशन, उसका एम जन्नत को हासिल करना था। उसका ब्रेन वॉश सिर्फ इसलिए किया गया कि अगर वो शिया मुस्लिम को मार देता है तो उसे अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो मैं बस ये बात कहूँगा, अगर उसने एक दिन भी अपनी ज़िंदगी का मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद में गुजारा होता तो इस तरह का तरद्दुद कभी भी ना करता। देखें, अगर आज मैं किसी के घर मेहमान जाता हूँ, मेरे नफ़ा नुकसान का जिम्मेवार मेरा मेज़बान है, तो जो नमाजी शहीद हुए हैं वो मस्जिद में शहीद हुए और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो ये बात मैं वाज़िया तौर पर कहूँगा कि वो शिया मुस्लिम पे नहीं हमला हुआ, वो तौहीद पे हमला हुआ है। और वो शिया ज़ख्मी नहीं हुए, उसने तौहीद पे हमला किया। किसके लिए? जन्नत के लिए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। ज़ुहैर भाई, आज 7 शबान है। ये दिन शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। आप इसके मतलब क्या कहेंगे? शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम के ज़हूर का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प वाक़या। मुल्क था, रियासत थी अज़रबैजान। उसका एक बादशाह था फजल बिन आमर। फजल बिन आमर बादशाह की 7 बेटियां और 7 बेटियों के बाद एक उसका इकलौता बेटा था। बेटा शिकार की नीयत से जंगल में गया, घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। बादशाह अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। बादशाह ने अपने शाही उलमा को इकट्ठा किया और बादशाह ने कहा कि एक अरसे दराज से मैं आपको वजीफा दे रहा हूँ और आपके मुताबिक आपने कहा है कि उलमा अंबिया की लब के वारिस होते हैं। तो मेरा जवान बेटा मर गया है, मुझे ये मेरा बेटा जिंदा वापस चाहिए। उलमा परेशान, हैरान। उलमा ने कहा, भला मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं? पूरे शहर में ये बातें होने शुरू हो गई, भला मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं। इसका एक वजीर था फुकैस बिन फसामा। फुकैस बिन फसामा ने जब ये बातें सुनी तो फुकैस बिन फसामा ने कहा कि आप ये बात ना कहें कि भला मुर्दे भी जिंदा होते हैं। अगर ये उलमा नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है, क्योंकि मैंने शहर मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुर्दे जिंदा होते हुए देखे। ये बात बादशाह के कानों तक पहुंच गई। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि तुमने ये बात की है कि मुर्दे जिंदा मदीना में
है जो मुर्दा जिंदा करता है। बादशाह ने कहा, वजीर से बादशाह से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। बादशाह ने कहा, जल्दी करो, मोहम्मद को बुलाओ अज़रबैजान को। फुकैस ने कहा कि बादशाह सलामत, मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे। बादशाह बेहद परेशान हुआ। बादशाह कहने लगा कि क्या मोहम्मद दुनिया से गए हैं? क्या मुर्दा जिंदा करने वाला इल्म भी अपने साथ ले गए हैं, या उनका कोई जानशीन मौजूद है? फुकैस ने कहा, उनका एक जानशीन मौजूद है जिसका नाम अली है। वो इल्म अली के पास है। बादशाह ने कहा, अली को बुलाओ। फुकैस ने कहा, अली भी इस दुनिया में नहीं रहे। बादशाह परेशान हुआ और परेशान होकर बादशाह ने कहा कि मोहम्मद और अली का इकट्ठा इल्म क्या किसी जानशीन में मौजूद है? बादशाह ने कहा, फुकैस ने कहा कि हाँ, उनका अली का बेटा है हसन, हसन के पास ये इल्म है। बादशाह ने कहा, जल्दी करो, हसन को अज़रबैजान बुलाओ। फुकैस ने कहा, बादशाह सलामत, यहाँ से मदीना कितने दिनों का सफ़र है और लाश इस काबिल नहीं कि इसको इतनी देर रखा जाए, तो ये नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, अगर तेरे पास 24 घंटे का वक्त है तो हसन को मदीना से अज़रबैजान ना ला सका तो मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। फुकैस बेहद परेशान हुआ। बादशाह ने उलमा को भी यही कहा कि अगर मेरा बेटा 24 घंटे के अंदर जिंदा ना हुआ तो मैं आपके सर तन से जुदा कर दूंगा। फुकैस परेशान होकर एक घोड़े पे सवार हुआ और शहर से बाहर एक जंगल में आया। जंगल में आकर सजदा रेज़ हुआ। बाग की माने जंगल था, और सजदा रेज़ होकर उसने पुकारा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कि मौला, आपको अपनी इज्जत का वास्ता हम अज़रबैजान वालों की जाने बचाइए। अभी उसके सजदे में दवा ख़त्म ना हुई, अभी उसकी दवा सजदे में ख़त्म ना हुई, बाग में घोड़े के टापों का आवाज़ आया और फरमाया, मैं हसन आ गया हूँ, जाओ अपने बादशाह को इसी बाग में अपने बेटे की लाश ले। बादशाह जल्दी से लाश लेकर आया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिंदा हो जाओ अल्लाह और उसकी हुज्जत के हुक्म से। बादशाह का लड़का जिंदा हो गया। बादशाह ने इसरार किया कि आप मेरे एक रात के मेहमान बने। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दावत कबूल की और रात अज़रबैजान में क़याम किया। रात को खाने पे बादशाह ने कहा, ऐ मौला, मेरी 7 बेटियां हैं, मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम रमला है। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँगा अगर आप मेरी बेटी कबूल फरमाएंगे। मैं अक़द करना चाहता हूँ। मौला ने अक़द किया और इजाज़े इमामत के साथ मदीना वापस आए। काफ़ी देर बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक शहज़ादी अता हुई जिसका नाम फरवा रखा गया, और रमला नाम पर्दे में चला गया और बीबी का नाम में फरवा मशहूर हो गया। कुछ देर बाद शहज़ादी बाग इस जहान को छोड़कर अगले जहान चले गए और बीबी में फरवा बेहद मगमूम परेशान रहने लगी। एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर आए और आकर दस्तरखान पर जब बैठे तो सैन में फरवा ने खाना दिया और काफ़ी मगमूम नजर आई। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया, बीबी ने जवाब देकर कि मेरे पास औलाद नरीना नहीं है। तो इमाम मुस्कुराए और इमाम ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं अल्लाह के यहाँ दुआ करूँगा, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। ये बात ख़त्म हुई तो सैन में फरवा ने कहा कि मैंने आपकी कनीज़ फिज़ा से सुना है कि आपका भाई हुसैन एक दिन रास्ते में गली से गुजर रहे थे तो राहिब को 7 बेटे अता की। तो आप तो हुसैन के भी भाई हैं, आप तो हुसैन के भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी हथेली का पसीना और अपनी पेशानी का पसीना सैनों में फरवा के चेहरा के दस पे फेरा और फरमाया, आप सामने
سرکار نے طواف کرنا شروع کیا اور ایک نور میرے حجرہ میں داخل ہوا جس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب روشنی کم ہوئی